हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं आरएम सीरीज की क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ रियल नंबर। आज हम लोग देखेंगे बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड में 100% बेटा 2 या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है बेटा। और क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे सबसे पहले हम, फिर देखेंगे टाइप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कैसे कर सकते हैं, और देन हम लोग देखेंगे एलसीएम का यूज कब करते हैं, एचसीएफ का यूज कब करते हैं। इसमें बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे आपके साथ, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी हैं, एंड आपके पास कुछ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के बुक से भी ले रखे हैं। चलो देखते हैं बेटा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देयर आर 2 रनर्स। फर्स्ट कमल takes 32 minutes to complete the round, and second is Rahul. It takes 24 minutes to complete the round. After how much time they will meet again at starting point? बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये बेसिकली बेटा जो क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका। इस टाइप के बेटा हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि क्वेश्चंस का लेवल, मतलब ये आपको मैंने बता दिया है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व थोड़ा लेट करेंगे, पहले एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। देखो बेटा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो फर्स्ट रनर है। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है कि जो फर्स्ट रनर है, फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट्स का टाइम ले रहा है बेटा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट का टाइम ले रहा है, एंड सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है, एंड थर्ड राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम ले रहा है। ऐसे ही बेटा सेकेंड रनर जो है वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 9 मिनट, सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट, एंड थर्ड राउंड कंप्लीट करने में 27 मिनट्स। आपको बेटा यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो बेटा 18 मिनट्स है थ्री राउंड आफ्टर थ्री राउंड जो फर्स्ट रनर है टेक्स 80 मिनट टू कंप्लीट 3 राउंड, एंड जो सेकंड रनर है बेटा आफ्टर सेकंड राउंड ही विल कंप्लीट सेकंड राउंड एट 80 मिनट्स। आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा कि जो ये फर्स्ट रनर 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद 80 मिनट्स जो होगा आपके पास, एंड ये जो आपके पास सेकंड नंबर रनर है ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद 80 मिनट्स लेगा। तो 18 एंड 18 मिनट्स बाद बेटा ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा फर्स्ट रनर जो है, और सेकंड रनर भी आपके पास बेटा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। इस टाइप से बेटा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे बेटा हम एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा क्या है, एलसीएम आपने फाइंड किया है, बट एलसीएम को फाइंड कैसे कर सकते हैं देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एलसीएम। एलसीएम का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मीन्स बेटा सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो सकता है, एंड मल्टीपल। मल्टीपल बेटा यहाँ पर एक टर्म आई है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूँ, मल्टीपल बेसिकली बेटा क्या होता है, फैक्टर का ही पार्ट होता है। और फैक्टर क्या होता है मैंने ये क्लास नंबर फर्स्ट में आपको बता रखा है। देखो बेटा, जैसे मैं आपसे पूछूं 5, 5 के बेटा आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 5 के 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बेटा आपके पास क्या होंगे, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, एंड 5 into 4। बेटा ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गए। इट मीन्स बेटा क्या है, आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं इनमें आप 5 का डिवाइड करोगे तो बेटा क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आपके इसका मतलब बेटा क्या हुआ है, जो नंबर आपके पास दे रखे हैं उनमें अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर का, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो है नंबर आपके पास क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। जैसे मैं बताऊं आपसे, 5025 इज इट मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। आप बेटा चेक कैसे करोगे, आप 5025 में डिवाइड करके देखोगे, किसका, 5 का।
इफ कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है देन आप बोल सकते हो कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 1 जा 5, 0 0 2 5, 5 5 जा 25। आपने बेटा यहाँ से क्या देखा है कि 5 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स बेटा 5025, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5025। ठीक है बेटा, मल्टीपल समझ में आया क्या होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, 3 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आपको लिखना है। फर्स्ट 3 6 12 15, दीज आर 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बेटा, आपको मल्टीपल समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे बेटा मल्टीपल को समझने के बाद में कि एलसीएम क्या होता है बेटा। एलसीएम जैसे कि आपको नेम में ही दिख रहा होगा, एलसीएम मीन्स होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मल्टीपल देखना है बट जो कॉमन हो और लीस्ट हो। ठीक है, इसको बेटा फाइंड कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे जैसे आपके पास 24 एंड 15 टू नंबर्स दे रखे हैं, 24 एंड 15। फर्स्ट जो स्टेप आपका रहने वाला है वह रहने वाला है कि आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स बेटा क्या है, मैंने क्लास फर्स्ट में आपको समझा रखा है फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स बेटा क्या होता है कि प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में आपको लिखना है। जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे उनको प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने आपके पास 24 के फैक्टर्स करके बोला है, तो 24 के फैक्टर्स बेटा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स बेटा 2 की पावर 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, 2 टू दी पावर 3 है बेटा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, इसी टाइप से हम लोग 15 का जब आप फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा 3 इंटू 5 मीन्स बेटा आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वह क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा कैसे करेंगे, आपको क्लास 1 में समझा रखा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देन सेकंड जो आपके पास स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स मींस आपके पास क्या है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनके प्राइम नंबर का जो ग्रेटेस्ट पावर होगी आपको वो लेनी है। देखो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 की 2 टू दी पावर 3 एंड यहाँ पे बेटा और कहीं पे 2 है नहीं, तो आप देखोगे 2 टू दी पावर 3 आपके पास एज इट इज आएगा। ग्रेटेस्ट पावर लेनी थी आपको, तो आपके पास 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। अब देखेंगे हम लोग 3 की ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है। 3 की ग्रेटेस्ट जो पावर है आपके पास वो 1 है, तो आप 1 लिखोगे एज इट इज। अब ये फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेटा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में 3 आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब आपको देखना क्या है बेटा, 5। 5 की ग्रेटेस्ट पावर बेटा क्या है, 5 ही है, बिकॉज इसमें 24 में तो 5 कहीं पर है नहीं। तो आपके पास 15 है, 15 में 5 है आपके पास, तो 5 की पावर 1। तो आपके पास जो एलसीएम फाइंड होके आएगा वो क्या होगा, 8 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एलसीएम फाइंड होके आएगा 120। ठीक है बेटा, एलसीएम फाइंड कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। देन आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, ईच प्राइम फैक्टर्स एंड पावर बेटा आपको लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, एलसीएम में आपको ग्रेटेस्ट पावर याद ध्यान रखना है कि ईच प्राइम फैक्टर्स मतलब आपको सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, देन आपको ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो रहा होगा कि आपको अब इसमें कॉमन देखना है और जो पावर देखनी है बेटा वो हाईएस्ट कॉमन पावर होनी चाहिए। देखेंगे बेटा कैसे, 24 24 का जब आपने फैक्टर किया है तो आपके पास क्या आया है, 2 टू दी पावर 3 एंड 3, 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 15 3 इंटू 5। अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा कॉमन नंबर बेटा क्या है। देखो आपको दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर। आपको इसमें देखना सबसे पहले यह है कि कॉमन नंबर कोई है इसमें,
देखेंगे बेटा 2 कॉमन है इसमें, 24 में 2 है आपके पास बट 15 में आपके पास 2 नहीं है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3 इसमें भी है, 24 में भी 3 है और 15 में भी 3 है। इट मीन्स बेटा आपके पास जो कॉमन नंबर है वो क्या है बेटा 3 है। तो आपने 3 एज इट इज लिख दिया। अब देन सेकंड बेटा जो आपके पास कंडीशन होती है वो क्या चेक करना होता है कि इसकी लीस्ट पावर देखते हैं। तो 3 की लीस्ट पावर जो है वो भी 3 है। अब देखेंगे बेटा 5, 5 कॉमन है नहीं है। तो आप क्या लिखोगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपके पास वो 3 है। ठीक है बेटा। एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर देखना है, देन आपको जो लीस्ट पावर है वो देखनी है। और आपके पास एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ईच प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं एंड जो पावर है वो हाईएस्ट लेनी है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8 एंड 12। 8 एंड 12 बेटा सबसे पहले हम देखेंगे 8 के बेटा फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। 1 फैक्टर है 8 का, 2 फैक्टर है 8 का, 4 फैक्टर है 8 का एंड 8 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8। अब 12 के बेटा जब आप फैक्टर देखोगे 12 के फैक्टर्स बेटा क्या हो सकते हैं 2, 3, 4, 6, 12। बेटा फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मैंने बताया है आपको कि जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे 8 में तो कंप्लीटली डिवाइड होगा और आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा बेटा 0 होगा। ऐसे ही बेटा 8 है, 8 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। मीन्स बेटा फैक्टर्स आर दो नंबर हु डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। ठीक है, आपके पास यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 एंड 2, ये बेटा इन दोनों में बेटा कॉमन फैक्टर है। 8 का भी फैक्टर है एंड 12 का भी फैक्टर है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि बेटा 2 इज अ कॉमन फैक्टर। बट अब मैं यहाँ से आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। इट इज एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12? नहीं बेटा, बिकॉज इट इज नॉट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। देन HCF is equals to 4। HCF is equals to 4। ठीक है बेटा। अब यहां से हम लोग देखेंगे बेटा एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। HCF मतलब कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम मतलब बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब मल्टीपल होगा उसका लीस्ट नंबर आपको लेना है। जैसे मैं आपसे पूछूं स्टार्टिंग पॉइंट है जो फर्स्ट रनर है वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 8 सेकेंड, 16 सेकेंड एंड थर्ड जो राउंड है कंप्लीट करने में 24 सेकेंड्स लेता है। ऐसे ही बेटा जो सेकंड रनर है, रनर बी है, वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट एंड जब सेकंड राउंड कंप्लीट करता है तो 24 मिनट्स हो जाता है बेटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा 24 यहाँ से भी है, 24 यहाँ पर भी है और आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बेटा सेम पॉइंट पर आ गए। आफ्टर 24 मिनट्स ये बेटा इट विल एट बोथ आर एट सेम पॉइंट। ठीक है बेटा। तो एलसीएम आपके पास जो है वो क्या हुआ 24 एंड 24। तो एलसीएम आपके पास क्या आया 24। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं बेटा। सम एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं। तो आपको देखना क्या है एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है और मेथड कौन सा यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। देखते हैं बेटा 15 एंड 21। फर्स्ट स्टेप मैंने आपसे क्या बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 15 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे लिखोगे 3 इंटू 5 एंड 21 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप लिखोगे 3 इंटू 7। सेकेंड स्टेप में ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपसे मैंने बोला है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने आपसे बोला है कि एलसीएम फाइंड करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स एंड पावर इज हाईएस्ट 3। 3 हाईएस्ट पावर बेटा 1 एंड 5। 5 हाईएस्ट पावर इज 1। 3 आपसे आपने पहले ले रखा है 3 को तो आप 3 को अब तो लोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है तो आपने 1 ले लिया है। एंड 7 7 आपके पास जो एलसीएम फाइंड होके आया वो क्या आया बेटा 105। अब देन ये एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बेटा। एचसीएफ मींस बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
मीन्स इन दोनों में से बेटा जो भी कॉमन होगा उसको लेंगे एंड द पावर इज लीस्ट, और पावर कैसे लोगे बेटा, लीस्ट लेंगे। आप देखेंगे बेटा इन दोनों में आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3, कॉमन फैक्टर्स बेटा क्या हुआ, 3 हुआ, तो आपने HCF जो आएगा आपके पास वो 3 आएगा। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 फर्स्ट स्टेप आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 17, 23 एंड 29, these all are prime factors. These all are prime factors. Prime factors means numbers which have only two factors. 17 into 1, 23 into 1, 29 into 1. LCM. LCM means beta each prime factors, the product of each prime factors and power is highest. Each prime factor 17, 17 as it is because highest power is 1, and 23 and 29 because इसमें बेटा each factors लेते हो आप, सारे के सारे factors लेते हो और powers आप बेटा क्या देखते हो, highest power देखते हैं। LCM आपके पास जो आया है 17 into 23 and 29। HCF आपके पास क्या है बेटा, HCF आपको दिख रहा होगा इस सब में बेटा क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 1 1, HCF इज इक्वल टू 1। बेटा आपने यहाँ से कंक्लूजन क्या फॉर्म किया, कंक्लूजन फॉर्म किया कि द प्रोडक्ट ऑफ all prime numbers is equals to LCM। प्राइम नंबर्स के बेटा जो भी आपके पास प्राइम नंबर दे रखा है एलसीएम फाइंड करना है वो बेटा हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। सेकंड बेटा कंडीशन आपके पास क्या है, ऑलवेज द HCF ऑफ प्राइम नंबर्स इज 1। आपके पास HCF प्राइम नंबर्स का हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बेटा इनको नोट डाउन करना बेटा, ये रीजन एंड एडर्सन में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। एलसीएम फाइंड कैसे कर सकते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन है आपके पास 8 9 25। 8 9 25, 8 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power 3, 9 3 to the power 2 and 25 5 to the power 2। LCM the product of each prime factors 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 2। HCF is equals to 1 बिकॉज यहाँ पे आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। ये बेटा बेसिक क्वेश्चन हैं, इनसे हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए, बट जो क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से आते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। देखो बेटा आपके पास देयर आर टू नंबर्स, फर्स्ट ए is equals to x y cube and b is equals to x y square, find the HCF of AB। यहाँ पर बेटा आपको दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर है एक्स वाई क्यूब एंड सेकंड नंबर है एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें आपसे क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, बट आप एलसीएम भी फाइंड करेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू बेटा HCF इज इक्वल टू A is equals to x y cube and b is equals to x y square। अब मैंने HCF फाइंड करने के लिए आपको बताया है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल एंड पावर इज लीस्ट। कॉमन मल्टीपल बेटा x एंड x पावर लीस्ट बेटा 1 है तो लीस्ट पावर 1 हो गई आपके पास। देन आपको y की वैल्यू फाइंड, y आपके पास वेरिएबल आपके पास y आ गया जो कॉमन है, एंड जो पावर लेनी है आपको लीस्ट लेनी है, स्क्वायर। आपको ये करना क्यों होता है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, x y क्यूब को आप y स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देख पाओगे एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर कॉमन है आपके पास, तो आपके पास HCF क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा।
इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं बोलूँ आपसे, एलसीएम फाइंड कैसे कर सकते हैं आप? द प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर्स एंड पावर इज हाईएस्ट, x x to the power 1 and y y to the power 3 और 4, 3 और 2 हाईएस्ट पावर लेनी होती है आपको, तो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। HCF आप x y q, यहाँ से आप देख पा रहे होगे HCF is always less than LCM, HCF is always less than LCM, बिकॉज बेटा आपके पास एलसीएम के अंदर HCF पहले से ही होता है। LCM includes HCF। ठीक है बेटा, पॉइंट आउट आपको अपनी फेयर नोटबुक में सारे पॉइंट को नोट डाउन करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, और ये बेटा कॉन्सेप्ट भी है आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ का, और ये केवल बेटा 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं इस कॉन्सेप्ट बेस पर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखेंगे बेटा हम लोग, फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकेंड नंबर इज 91। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 इंटू 13 91, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो आपके पास आएगा 13 इंटू 7। LCM, LCM means बेटा the product of each factors and power is highest। 13 सबसे पहले बेटा 2 to the power 1, 13 to the power 1 power is highest power is 1 and 7। आपके पास बेटा जो LCM आया है वो क्या आया है? 13 into 2 into 7, 13 into 2 into 7 means 91 into 2 is equals to 182। ठीक है बेटा, एलसीएम फाइंड करने में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, आगे बढ़े। अब HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स बेटा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको देखना है 26 एंड 91 के जो फैक्टर्स आपने फाइंड किए हैं, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? आप देख पाओगे यहाँ से कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो आपके पास जो HCF है वो बेटा क्या हो जाएगा? 13 एंड पावर इज लीस्ट, तो लीस्ट पावर भी आपके पास 1 ही है, तो HCF आपके पास क्या आएगा बेटा? 13 आएगा। LCM is equals to बेटा 182 and HCF is equals to बेटा 1, HCF is equals to 13। अब बेटा आपके पास जो फॉर्मूला दे रखा है LCM into HCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर, इसमें पुट करेंगे LCM बेटा जो आपके पास है वो निकल के आया है 182 into HCF आपके पास है 13, फर्स्ट नंबर जो आपके पास है वो है 26 एंड सेकंड नंबर है 91। जब आप प्रोडक्ट करोगे इनका तो बेटा आपके पास 13 2 जा बेटा 26, 13 8 जा बेटा 104, 104 एंड 3 107, 13 1 जा 13, 13 23। बेटा यहाँ से भी आप जब प्रोडक्ट करोगे 2 3 7 6 आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ से बेटा क्या देखा है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सेकंड एंड थर्ड। ये बेटा होमवर्क से आपको करके खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, देखो बेटा इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT। ठीक है, क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास? द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। आपके पास A इज इक्वल टू, या मैं फर्स्ट नंबर बोलूँ आपसे 306 एंड सेकंड नंबर इज 657। HCF इज इक्वल टू
9 LCM फाइंड करना है। आपसे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करोगे? आपके देयर आर टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज 306 and second number is 657. Here we can say LCM into HCF is equals to first number into second number. LCM to be find LCM into HCF is 9 and first number is 306 and second number is 657. LCM is equal to 306 into 657 upon 9. 9 4 ja 28 and 9 3 ja 27 and 9 4 ja 36. LCM is equals to 34 into 657. This is your answer. Correct? कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सेकंड बेटा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके देखना है। इन दिस क्वेश्चन HCF of 16 and y is 8 and LCM of 16 and y is 48. Find the value of y. First number is 16 and second number is y. HCF is 8 and LCM is 48. We can use formula LCM into HCF is equals to first number into second number. LCM is 48 and HCF is 8. First number is 16 and second number to be find. 48 into 8 upon 16 is equals to second number. 16 3 is 48, second number is 24. Our answer is 24. Option number A is correct. Okay. Next question. ये बेटे क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा फॉर 2027 बोर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा क्या है बेटा आपके पास? HCF of 136 and 344 is 344 into 2 minus 136 into Q. आपसे बेटा आपके पास दो नंबर दे रखे हैं 136 एंड 344 और इसका HCF भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट नंबर is 136 and second number is 344. First step is prime factorization. 17 into 8 and here 8 into 4 3. आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया बेटा 17 into 2 to the power 3, 2 to the power 3 into 43. HCF is equals to HCF means बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें बेटा क्या देखते हैं हम लोग, जो आपके पास कॉमन नंबर होता है, कॉमन प्राइम नंबर होता है, उसको लेते हैं और उसकी जो पावर होती है उसकी लीस्ट पावर को आप लोग लेते हो। तो HCF इज इक्वल टू कॉमन नंबर बेटा 2 है, 2 एंड लीस्ट पावर इज ऑल्सो 3 मीन्स 8 इज HCF। आपके पास जो एक्चुअल में आंसर जो आया है HCF आया है क्वेश्चन में, वो आपके पास कितना है 8 है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में HCF दे रखा है 344 into 2 minus 136 into Q. 344 into 2 minus 136 into Q is equals to 8 because ये भी बेटा आपके पास HCF है एंड ये भी HCF है, दोनों HCF को आपने इक्वल किया है, एक तो आपने फाइंड किया है एंड सेकंड HCF आपको गिवन। ठीक है बेटा, जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा 344 into 2 688 minus 136 into Q is equals to 8।
688 minus 8 is equals to 136 into Q. 680 is equals to 136 into Q. 680 upon 136 is equals to Q. डिवाइड करोगे बेटा 17 4 जा 68 and 17 8 जा 136 8 5 जा 40. Q is equals to 5. This is your answer. बेटा 3 मार्क्स में क्वेश्चन 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा आपके पास बोर्ड में. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. The LCM and HCF of two rational numbers are equal. आपको मैंने समझा रखा है यहाँ पर रैशनल नंबर की बात हो रही है. रैशनल नंबर बेटा क्या होता है? P by Q. P and Q are integers and Q is not equals to 0. मीन्स आपके पास रैशनल नंबर जो भी आपने अभी तक नंबर देखे हैं सारे के सारे नंबर बेटा क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स में बेटा क्या आते हैं मैं आपको रिकॉल करा दूं. √3 हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स बेटा किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स में आते हैं बेटा. ठीक है. आपने जितने भी नंबर्स देखे अभी तक सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं. और आपसे बोल रखा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी. आपके पास एलसीएम और एचसीएफ बेटा क्या है? इक्वल है. तो आपके पास वो नंबर्स बेटा क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे. बिकॉज देखो आप यहाँ से देख सकते हो मैं आपसे बोलूँ 24 एंड 24 इनका बेटा आपके पास जो एलसीएम है वो भी 24 है एंड एचसीएफ बेटा क्या है? LCM is 24 and HCF is also 24. आप यहाँ से क्या बता सकते हो बेटा? नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल. इफ LCM एंड HCF इक्वल देन नंबर्स ऑल्सो बी इक्वल. आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा. द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर्स एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स इज. आपके पास जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है और लीस्ट प्राइम नंबर है उनका एलसीएम एंड एचसीएफ का आपको रेशियो बताना है. लीस्ट जो प्राइम नंबर है देखो लीस्ट प्राइम नंबर्स is least prime number is 2. Least composite number is 4. यहाँ से बेटा आप देख सकते हो जिन इनका रेशियो आएगा एलसीएम का रेशियो बेटा यहाँ से बेटा आप लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हो. एलसीएम जो है आपके पास वो कितना आएगा? 4 आएगा. एंड जो एचसीएफ है वो बेटा क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा. अब आपको इसका रेशियो देखना है. रेशियो बेटा क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4. आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. रेशियो इज LCM रेशियो HCF इज इक्वल टू 2:1. आपने बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया बेटा? ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपसे. ठीक है. आपने सबसे पहले देखा लीस्ट प्राइम नंबर बेटा क्या है? 2 है एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर बेटा आपके पास क्या है? 4 है. आपने एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया और रेशियो ले लिया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर मीन्स द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. फर्स्ट नंबर इज 7 into 11 into 13 plus 13. फर्स्ट नंबर. आपको मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में 7 into 11 into 13
इक्वल टू 1001 प्लस 13। या तो बेटा आप यहाँ से 13 एंड 13 आपको कॉमन दिख रहा है तो 13 आप कॉमन ले सकते हो। तो आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 इंटू 7 इंटू जब 11 करोगे बेटा आपके पास ये 77 प्लस 1, 13 इंटू 78 इंटू 1। आप देख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं। तो आप यहाँ से बेटा क्या बोल सकते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। So this is composite number। सेम प्रोसेस सेकंड वाले जो क्वेश्चन है आपके पास उससे भी करना है। यहाँ से आपको देखने को आ रहा होगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ से यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसमें आप 5 कॉमन ले सकते हो। आपने जब 5 कॉमन लिया आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आप सॉल्व करोगे 7 3 2 जा 6 6 4 जा 24 एंड 24 6 जा एंड इंटू 7 करोगे आपके पास जो भी नंबर आएगा प्लस 1 करोगे इंटू 1 तो हम कर सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे बिकॉज 5 एंड जो नंबर यहाँ से आप सॉल्व करोगे वो और इंटू 1 हियर also more than 2 factors, so it is composite। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड Davi takes 12 minutes, they are starting at same point, after how much time they will meet again। आपसे बोल रखा है बेटा सोनिया है उसको टाइम लगता है बेटा क्या है 18 मिनट कंप्लीट करने में, एंड जो आपके पास रवि है रवि टाइम लेता है बेटा 12 मिनट फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने में। अच्छा मुझे बताना बेटा, लेट सपोज आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेटा आपके पास सोनिया है। सोनिया ने बेटा जब रन करना स्टार्ट किया तो उसने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में उसने बेटा टाइम लिया 18 मिनट्स। सेकेंड राउंड जब कंप्लीट करेगी तो आपके पास 36 मिनट कंप्लीट करने मिलेगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेटा आपके पास क्या है रवि है, रवि बेटा जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में बेटा कितना टाइम ले रहा है रवि, ये बेटा आपके पास सोनिया हो गई एंड रवि बेटा, ये रवि हो गया। रवि ने जब बेटा फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो आपके पास 12 मिनट्स का टाइम लगा बेटा, एंड सेकंड राउंड कंप्लीट किया तो 24 मिनट्स का टाइम लगा, एंड थर्ड राउंड कंप्लीट किया तो आपके पास 36 मिनट का टाइम हो गया बेटा। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे आफ्टर 3 राउंड्स दे विल मीट अगेन एंड सोनिया कंप्लीट 2 राउंड्स एंड टाइम टेकन बाय सोनिया इज 36। Here we can say 36 is a common number, common least common multiple या least common number 36 and 36। ठीक है बेटा, यहाँ से आपने बेटा क्या फाइंड किया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड किया है। आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, आपको एलसीएम फाइंड करना था। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो बेटा करेंगे कैसे क्वेश्चन को, सबसे पहले 18 एंड 12, 12 बेटा क्या है आपके पास रवि, एंड ये बेटा क्या है सेकंड नंबर आपके पास सोनिया। सोनिया बेटा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 3 टू दावर 2, 2 टू दावर 2 इंटू 3, एलसीएम। एलसीएम मीन्स बेटा क्या है आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स एंड पावर इज हाईएस्ट 2 2, हाईएस्ट पावर इज 2 इंटू 3, हाईएस्ट पावर इज 2, 2 2 is 4 and 3 3 is 9, it means beta 36 minutes, after 36 minutes he will meet again।
ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, केस स्टडी में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके पास, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पास्ट ईयर में आए हुए हैं या तो आने की संभावना है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, आ कॉलेज कंडक्ट्स अ सेमिनार, there are the number of participants of English, Maths and Science is 60, 84 and 108। आपके पास बेटा जो साइंस इंग्लिश इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स बेटा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 60 and for maths are 84 and for science is 108। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। आपसे बेटा लर्न आपको सीखना क्या है, आपको कब एचसीएफ फाइंड करना है और कब एलसीएम फाइंड करना है। ये मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। एलसीएम बेटा कब फाइंड करते हैं, जब भी आपसे मिनिमम की बात हो। मिनिमम की बात होगी तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे। अब जब भी आपके पास एचसीएफ मींस मैक्सिमम की बात होगी, हाई देखो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा ना हाईएस्ट, और यहाँ से बेटा दिख रहा होगा लीस्ट। ठीक है बेटा, लीस्ट मतलब मिनिमम एंड हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। लीस्ट जहां पे भी हो या मिनिमम जहां पे भी हो आपको एलसीएम यूज करना है, और हाईएस्ट कहां पे यूज करना है बेटा, जहां पे मैक्सिमम की बात हो रही है। देखो यहाँ पर आपसे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मींस आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आप 60 के फैक्टर करोगे बेटा, 15 इंटू 4 मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 2 टू दी पावर 2। 84 फैक्टर करोगे बेटा आपके पास 12 इंटू 7, 12 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 फैक्टर करोगे आप बेटा आपके पास 12 इंटू 9, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। ठीक है बेटा, एचसीएफ मीन्स बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा कैसे फाइंड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर एंड द पावर इज लीस्ट। एचसीएफ मीन्स 3, हम देखेंगे 3 हाईएस्ट पावर बेटा आपके पास, 3 की लीस्ट पावर देखेंगे आप लोग। 3 की लीस्ट पावर बेटा क्या होगी आपके पास 1 एंड 2, लीस्ट पावर इज 2 एंड 7। नहीं, आप देखो कॉमन आपके पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 7 कॉमन नहीं है तो आप 5 और 7 को नहीं लोगे। एचसीएफ मतलब बेटा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो आपके पास कॉमन होगा और जो पावर होगी वो आपको लीस्ट देखनी होती है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो बेटा, एचसीएफ इज इक्वल टू बेटा 12। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम इज 12। आप यहाँ से बेटा फाइंड कर सकते हो कि आपके पास फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स कितने बेटा रूम कितने रूम की नीड होगी, और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैथ्स पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने स्टूडेंट्स की नीड होगी, और ये रूम की नीड होगी, और साइंस के लिए बेटा कितने रूम्स की नीड होगी। जैसे बेटा आपसे पूछ भी रखा है, क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फॉर मैथ्स पार्टिसिपेंट room needed to maths participants। टोटल स्टूडेंट्स बेटा मैथ्स से बेटा कितना है 84, 84 अपॉन 12, बिकॉज बेटा वन रूम में बेटा कितने लोग हैं बेटा आपके पास 12 लोग हैं, 12 7 में। फॉर मैथ्स 7 रूम्स, फॉर साइंस 108 अपॉन 12 मीन्स
9, and for English 60 upon 12 means 5. 7 rooms for math students, 9 rooms for science students, and 5 rooms for English students. Total rooms required is 7 plus 9 plus 5 means 21 rooms. Third number, find the LCM of 60, 84 and 108. LCM. LCM means बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स एंड पावर इज हाईएस्ट. 2. 2. Highest power is 2 into 3. Highest power is 3. And 7. 4 into 27 into 7 is LCM. 4 into 27 into 7 is LCM. ठीक है बेटा? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे. नहीं है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन बेटा क्या है? ये बेटा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है. देखो आपको मैं दिखाऊं. यही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से आपसे पूछा था. ये बेटा आपको दिख रहा होगा. ये देखो बेटा. आपके पास बेटा क्या है? 2 रनर्स है. फर्स्ट रनर बेटा क्या है? इसका नाम बेटा कमल है. एंड सेकंड रनर बेटा क्या है? राहुल है. बेटा जो कमल है वो 32 मिनट्स टाइम कंज्यूम कर रहा है. एंड सेकंड रनर राहुल है बेटा वो 24 मिनट्स कंज्यूम कर रहा है. आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन? फर्स्ट बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था. देखो बेटा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट? मीन्स कमल, आपको फाइंड के कमल takes 32 minutes and Rahul takes 24 minutes. Factor 8 into 4, 8 into 3. LCM is equals to, यहाँ से बेटा आप 2 to the power 5 लिख सकते हो. यहाँ पर 2 to the power 3 into 3. LCM is the product of each prime factors and power is highest. 2 to the power 5 into 3 is LCM. 2 to the power 5 means 32 into 3 means 96. After 96 minutes, he will meet again. Question number second. How many rounds should Kamal complete to meet Rahul again? Kamal, up in 96 minutes, how much round completed by Kamal? Kamal takes 32 minutes means 3 rounds. After 3 rounds. Second question, first question. After 3 rounds, he will meet again. Third number beta, find HCF. HCF of 32 and 24. 8 into 4 means 2 to the power 5 and 2 to the power 3 into 3. HCF is equals to beta 2 to the power 5 को आप लिख सकते हो 2 to the power 3 into 2 to the power 2. 2 to the power 3 and 2 to the power 3. HCF मीन्स आपसे या तो मैं इस टाइप से भी बोल सकता हूँ कि द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स. HCF इज 2 to the power 3 means 8.
ठीक है बेटा? आपका यहाँ से बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको हमारे एसआर एसआर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर या तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा? कल फिर मिलते हैं अपने सेम टाइम पर।